प्यारे बच्चों, वेल्डन परिवार आपका स्वागत करता है। और पिछले कक्षा में हमने पढ़े थे सांख्यिकी चैप्टर, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में वो एक्सरसाइज खत्म कर दिए थे। आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15। इस एक्सरसाइज में भी बिहार बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और हम इसके बारे में जानेंगे। आप लोग अगर नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिए। देखिए, आप पहला है आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी घटना का प्रयोक्ता नहीं होती है। प्रयोक्ता मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। पहले हम इस चैप्टर को जानने के लिए थोड़ा इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं। क्या जानते हैं, थोड़ा यहाँ देखिए। इस चैप्टर के बारे में किसी का प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब हम देखिए, किसी का जैसे अगर कहा जाए, परीक्षा में आपको पूछा जाए, इसका बेसिक जानते हैं। इस चैप्टर में अगर परीक्षा में पूछा जाए कि बताइए निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखिए, निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। अगर पूछ दिया निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। निश्चित जो घट जाता है, निश्चित घटना ही है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर कहा जाए वो संभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो संभव घटना का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। वो संभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। अगर वो संभव घटना मतलब जो घटित ही नहीं होगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर कहां तक होता है, 1 तक हो सकता है। कहां से प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होता है, 0 से बड़ा, कहां तक, 1 से, और या बराबर। 0 से बड़ा होगा 1 तक आएगा। 1 से अगर प्रोबेबिलिटी किसी का बड़ा हुआ, समझ जाइए वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर किसी का दे दिया 2, 3, किसी का प्रोबेबिलिटी, समझ जाइएगा वो किसी का प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा किसी का प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं है। अब हम अगर हमको दे दिया जाए सिर्फ -1 दे दिया जाए। अब बताइए ये 0 से छोटा है या बड़ा है, 0 से छोटा है। हाँ, 0 से क्या है, छोटा है। समझ जाइए ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम अभी तुरंत आपको बताए हैं क्या कभी भी किसी का प्रोबेबिलिटी होता है 0 से बड़ा या बराबर। कहां तक होता है, 1 तक। अगर 1 से किसी का प्रोबेबिलिटी बड़ा हो रहा है, समझ जाइए वो प्रोबेबिलिटी गलत है, नहीं होगा। अगर 0 से छोटा हो रहा है, तो समझ जाइए वह भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये दोनों के बीच में हो सकता है, या 0 से लेकर 1 तक के बीच में हो सकता है, या मैक्सिमम 1 तक हो सकता है किसी का प्रोबेबिलिटी। अब हम देखते हैं, अगर कहता है 0 से छोटा, मतलब जैसे हो गया मेरा -1, -2, -3, -4, ये जब जितना भी है, समझ जाइए 0 से क्या है, छोटा है। जब इस तरह का सवाल आएगा 0 से छोटा वाला माइनस में, समझ जाइएगा वो प्रोबेबिलिटी किसी का नहीं होगा। अब हम इसके बारे में जानते हैं। अभी तुरंत हम आपको बताएं निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी 1। वो संभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। बहुत अच्छा। अब हम आते हैं आगे का सवाल में। किसी का देखिए प्रोबेबिलिटी, अगर हम पीई लिखिए, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी होने का, पीई मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी होने का, प्लस पीई पर रेकरिंग मतलब नहीं होने का। ये प्रोबेबिलिटी होने का, ये नहीं होने का। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। इसके मतलब पीई मतलब प्रोबेबिलिटी होने का, पीई पर रेकरिंग ये होता है आवर्त, रेकरिंग। दोनों को अगर जोड़ते हैं कितने होता है, 1 होता है, क्योंकि दोनों को प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है, आपको फार्मूला देखिए, फार्मूला होता है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या। देखिए प्रोबेबिलिटी पीई बराबर क्या होता है, फार्मूला देख लेते हैं। पीई प्लस पीई पर रेकरिंग बराबर 1। एक फार्मूला तो ये हो गया। क्या हो गया आपको, पीई प्लस पीई पर रेकरिंग बराबर 1। ये भी फार्मूला। अगर ये पूछ देगा सीधा मार दीजिएगा, 1 मार दीजिएगा, ठीक है। अब इसी का देखिए पीई, अगर पी का निकालना, इसको इधर भेज देते हैं, क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, पीई मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। ये भी फार्मूला हो गया, ये भी हो गया। अगर हमको पी पर रेकरिंग निकालना है, रेकरिंग निकालना है, तो किसको भेजना होगा, पीई को भेजना। ये क्या बोले, पीई प्लस पी पर रेकरिंग बराबर 1। अगर हमको पीई बराबर, आप क्या किए,
पीई को उधर भेजे, क्या है प्लस में है तो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब हम इसी से फिर दूसरा क्वेश्चन बनाइए, पीई पर रेकरिंग निकालेंगे तो 1 माइनस ये इधर भेजेंगे तो क्या होगा पीई, मतलब क्या होगा पी, ये भी हो गया फार्मूला। अगर हम एक फार्मूला याद करते हैं इससे 3 फार्मूला निकल जाता है, मगर अगर हम एक ही फार्मूला याद किए हैं इससे हम बाद में बना सकते हैं। इस तरह का सवाल हम आएंगे देखेंगे और परीक्षा में पूछा भी जाता है इस पर क्वेश्चन, और हम देखते हैं ये हो गया। आगे का हम देखते हैं सवाल, पहले और फार्मूला देख लेते हैं। और देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर और फार्मूला क्या होता है होने का, देखिए P बराबर होता है होने के अनुकूल परिणामों संख्या, होने के अनुकूल होने का अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। क्या होता है P बराबर होने के अनुकूल परिणामों संख्या बटे कुल परिणामों संख्या। ये हो गया एक क्वेश्चन। और आपको पहले भी बताएं कि क्या बताएं, किसी का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा या बराबर कहां तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है। ये भी बताएं निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। वो संभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। नहीं, अब हम आते हैं सवाल पर। जितना आपको बेसिक था हम बेसिक आपको बता दिए। अब आते हैं सवाल पर। सवाल देखिए कुछ नहीं है सवाल में, यूं ही देखिए एक नजर में आपसे बन जाएगा। फ्री का नंबर है ये, 4 नंबर फ्री का है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई चैप्टर में आपको 15 चैप्टर है दिया हुआ, एक भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का है, वो पॉकेट में लेके चलना है आप लोग को। देखिए अब हम पहला सवाल आते हैं, देखिए कैसे बनता है। किसी घटना का प्रयोक्ता नहीं होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। देखिए अभी आपको बोले किसी का प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगा, जब 0 से छोटा होगा तो नहीं होगा। 0 से छोटा क्या होता है, माइनस में ना, इसका मतलब यहाँ 1 है, होगा। ये भी 0 से बड़ा है, होगा। ये देखिए माइनस में है, इसका मतलब 0 से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। किसी का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नहीं होगा, क्या होगा -7। ये भी 0.2 ये होगा, क्योंकि 0 से क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, सही है। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 1 तो हो गया, मुंह से ही बन गया, क्योंकि आप अभी तुरंत आपको हम क्या पढ़ाएं, थ्योरी पढ़ाएं। फिर हम 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का सवाल में देखिए क्या कर रहा है, किसी घटना ई के लिए पीई बराबर क्या 0.5, तो पीई पर रेकरिंग का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या दिया हुआ देखिए, पी बराबर क्या 0.5, पी बराबर क्या 0.5। तो हमको निकालने के लिए क्या था, पी पर रेकरिंग, क्या निकालने के लिए कहता है पीई पर क्या निकालने के लिए कहता है, रेकरिंग बराबर व्हाट, ये निकालने के लिए कहता। तो अभी तुरंत हम आपको बताएं, एक क्या फार्मूला आपको हम बताएं अभी तुरंत, पीई प्लस पीई पर रेकरिंग बराबर 1। बताए हैं या नहीं, हाँ बताए हैं ना आप लोग बच्चे, हाँ बताए हैं। तो यहां देखिए हमको देखिए पीई का वैल्यू क्या है 0.5 प्लस पीई पर रेकरिंग निकालना है, बराबर क्या होगा 1। अब बताइए हम वैल्यू रख रहे हैं। अब देखिए 0.5 क्या चीज में है, क्या चीज में है, प्लस में, ठीक है प्लस में। इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। चलिए माइनस में भेजते हैं, क्या हो गया पीई पर रेकरिंग बराबर क्या हो गया 1 माइनस 0.5। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, पीई बराबर क्या हो गया, पी पर रेकरिंग 1 में घटा दीजिए। अगर नहीं जानते घटाने, देखिए यहां पर घटाते हैं 1.00, क्योंकि 1 के बाद यहां 0 होता है, और उसके बाद क्या 0.5, एक ही अंक है तो इसका जरूरत नहीं है। आप देखिए इसे पहचान लेंगे, यही है ना। तो यहां पर देखिए 0 ये है। आप देखिए हमको 1 में घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए घटाइएगा तो यहां क्या हो गया 5, यहां क्या हो जाएगा आपको 1 में घटा दिए तो क्या हो गया आपको 0.5, क्या निकल गया आपको 0.5। देखिए यहां पर जब हम घटाते हैं, घटाए तो क्या निकला 10 में 5 जाएगा 5, अब बिंदु दशमलव हो गया, यहाँ 0, क्या आ गया आपको 0. ये घटाएंगे 0. क्या निकल गया 0.5। अब देखते हैं 0.5 है आंसर, कहीं आपको नजर आ रहा है 0.5, यहां देखिए ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी। अब थोड़ा यहाँ देखिए, अगर 1/2 है, अगर 1/2 में अगर आप 1/2 है ना, तो इसको आप देखिए 1/2, इसको अगर हम करते हैं भगा दीजिएगा ना इसको, तो निकल जाएगा। इसको भगा जब दीजिएगा आप, तो ये निकल जाएगा आपको क्या 0.5, क्या निकल जाएगा इसका वैल्यू 0.5। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको देखिए घुमाने के लिए दिया है, तो आंसर निकल गया आपको क्या 0.5, मगर आदमी विद्यार्थी को घुमाने के लिए दिया 1/2 दे दिया। आप लोग को घूमना नहीं है, देखना है, समझना है और सीखना है। अब हो गया आंसर क्या आपको बी नंबर। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं, है कुछ नहीं सवाल में। अब तीसरा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं 3 नंबर का सवाल में क्या है। 3 नंबर का सवाल क्या दिया है, एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने का प्रयोक्ता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखिए पासा, जब आप डाइस देखे होंगे, पासा देखे होंगे, कौन पासा, जो लूडो हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, पासा देखेंगे, बड़ा छक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, छक्का जिसको बोलते हैं, वो देखिएगा छक्का में एक बिंदु रहेगा तो समझ जाते होंगे 1 होता होगा, 2 बिंदु रहता है समझ जाते हैं 2 हुआ, 3 बिंदु होता है समझ जाते हैं 3 हुआ। इसी तरह रहता है एक पासा जो है, पासा को जब फेंकिएगा तो क्या होगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसी तरह पर 1 बिंदु आएगा, या आपको 2 बिंदु आता है तो 2 घर चलते हैं, 3 बिंदु आता है 3 घर चलते हैं, 4 बिंदु आता है 4 घर चलते हैं, 5 बिंदु आता है 5 घर, और 6 बिंदु आता है तो 6 घर। यही तरह जो पासा को फेंकिएगा, पासा को फेंकने पर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, यही ना आ सकता है। तो हम देखते हैं 6 तक आ सकता है। तो देखिए क्या वो चीज कितना आया, 1 2 3 4 5 6, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या आया, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या आया है, क्या वो 1 2 3 4 5 6, क्या वो संख्या आया 6 वो। कुल संभव परिणामों की संख्या कितने आए बच्चों, 6। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर क्या प्राप्त करना है, 2 से बड़ी। देखिए 2 से बड़ी क्या आ रहा है, 2 से बड़ी कितना टर्म आ रहा है, 2 से बड़ी 3 4 5 6, यही ना आ रहा है। क्या वो टर्म आ रहा है 1 2 3 4, 2 से बड़ी कह रहा है, 2 से बड़ी कितना आ रहा है 1 2 3 4 वो टर्म आ रहा है। देखिए लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब बताइए आप कितना, 2 से बड़ी कौन कौन संख्या आ सकता है, जब पासा को फेंकिएगा 2 से बड़ी 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6। यही कितने प्रकार का आएगा, 4 प्रकार का, 1 2 3 4, यही 4 प्रकार का आ सकता है, नहीं यही 4 प्रकार का आ सकता है। क्या आ सकता है, या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, यही 4 प्रकार का आ सकता है, नहीं तो 4 प्रकार हो गया। अब हम देखिए इसी का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी प्रयोक्ता क्या होता है आपको बताए हैं, होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। क्या होता है, होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यही फॉर्मूला होता है। अब बताइए होने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, होने के अनुकूल परिणाम देखिए है, होने के अनुकूल परिणाम से कितना दिया है 4 गो है। अब कुल परिणामों की संख्या कितना है बच्चों, तो कुल परिणामों की संख्या क्या है 6 है। कटा दीजिए, ये हो गया क्या 2, ये क्या हुआ 3, क्या हो गया आपको 2/3, क्या निकल गया 2। क्यों देखिए कुल संभव परिणामों 1 2 3 4 5 6, यही 6 तरह का हो सकता है। कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 से बड़ी कह रहा, 2 से बड़ी क्या हो सकता है 3 4 5 6, यही क्या प्रकार का हो सकता है 1 2 3 4 प्रकार का होता है, 4 हो गया। प्रोबेबिलिटी P बराबर होता है होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। होने के अनुकूल कितना है होने के अनुकूल, देखिए होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 4 है, कुल कितना है 6 है। कटा दिए 2 से क्या होगा 2/3, देखिए 2/3 कहीं है, देखिए आपको मिल गया कितने नंबर में, बी नंबर में, बी हो गया आंसर आपका। किसी को दिक्कत बच्चे, किसी को दिक्कत है इस सवाल में, नहीं। देखिए आपको ये निकल गया 2/3 मार लिए किसमें 2/3 में। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 3,
सब इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दम नहीं है, 15 चैप्टर में एक भी चैप्टर में नहीं, आपको इतना आसान बता देंगे, बोलने का बात नहीं। 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में देखिए कह रहा है क्या क्या है, 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही कितने हैं, 10 है, 10 है ना। आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है 10 में सम संख्या का प्रयोगता, आपको बताए हैं पिछले कक्षा में सम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2 से पूर्णतः, जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। देखिए इसमें 2 से पूर्णतः विभक्त हो कौन हो जाएगा, देखिए जिसमें घेरा लगा रहे हैं ये क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभक्त। पहले कुल संभव परिणामक संख्या कितना हो जाएगा, इसी में है, मिटा नहीं रहे, कुल संभव परिणामक संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल संभव परिणामक संख्या 10 गो टर्म है। 10 क्या कह रहा है आपको, आपको कह रहा है सम संख्या नहीं, तो देखिए क्या कह रहा है, हम इसको मिटा देते हैं, लिखे सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम संख्या, सम संख्या। आप बताइए सम संख्या क्या गो आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5, सम संख्या क्या गो आ रहा है, क्या गो आ रहा है आपको, 1 2 3 4 5, क्या गो आ रहा है, 5 गो। क्या क्या आया सम संख्या आपको, 2 आया, उसके बाद क्या 4 आया, 6 आया, 8 आया और 10 आया, कितना 1 2 3 4 5 आया ना, यही 5 हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, होने के अनुकूल, होने का क्या है 5, कुल कितना है 10, कटा दीजिए 1/2, क्या निकल जाएगा बच्चों, क्या निकल जाएगा आपको 1/2, 1/2 देखिए कहीं है आंसर, देखिए आपको 1/2 है डी नंबर में, कितने नंबर में है आपको, डी नंबर में, मार देना किसमें, डी नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। अगला नंबर में क्या कहता है, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। देखिए सम संख्या कहता है, क्या कहता है, एक पासे को उछाला जाता है, पासा को उछाले, फिर मिटा देते हैं ऊपर वाला। देखिए एक पासा को फेंक रहे हैं, सवाल नंबर कितना हो गया आपको 5, एक पासा को फेंके। जब हम पासा को फेंकेंगे तो हम पहले बोले पासा को फेंकने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। पासा जिस एक बिंदु है तो 1, 2 बिंदु है तो 2, 3 बिंदु है तो 3, 4 बिंदु है 4, 5 बिंदु है 5, 6 बिंदु है तो 6, इसी तरह से आएगा। अब कुल संभव परिणामों संख्या क्या आ जाएगा, क्या वो है 1 2 3 4 5 6, कुल संभव परिणामों संख्या 6। मगर आपको क्या पूछ रहा है, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या, वही सम संख्या होने के अनुकूल। आप बताइए इसमें सम संख्या क्या वो है, इसमें सम संख्या कौन कौन हो गया, इसमें सम संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। कौन कौन हो गया, 2 और 4 और 6, यही 1 2 3 प्रकार का, कितने प्रकार का हो सकता है, यही 3 प्रकार का हो सकता है, 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार का। इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, पीई बराबर क्या होता है, इसी फॉर्मूला बैठेगा, होने के 3 बटे कुल क्या 6, कटा दीजिए क्या होगा 1/2, क्या आंसर हो जाएगा 1/2, कहीं है 1/2, देखिए ए नंबर में है आंसर, मार लेंगे कितने नंबर का, ए नंबर का। किसी को दिक्कत बच्चे नहीं है दिक्कत। चलिए आगे का हम लोग सवाल पढ़ते हैं। आगे का सवाल क्या कह रहा है आपको, आगे का 6 नंबर में, किसी असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी होती है, असंभव घटना, इससे पहले आपको बोले क्या बोले हैं बच्चों लोग, असंभव घटना। असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपको बताए हैं असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0, क्या होता है 0। अगर असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0, अगर यही निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी कहता तो 1 होता। प्यारे बच्चों अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, देखिए किसी निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी होती है। अभी हम देश बोले हैं निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों 1, क्या होता है 1, निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। किसमें मार देंगे, बी नंबर का हो गया आंसर। अभी आप 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई पर रेकरिंग मतलब आवर्त का मान होगा तो इसका मान क्या होता है। अभी तुरंत बच्चे आप लोग को बताएं, क्या बताएं, पीई प्लस पीई पर रेकरिंग का वैल्यू क्या बताएं, क्या बताएं हैं 1, क्या बताएं हैं 1 ना, तो किसमें टिक मारिएगा आपको 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है पी मतलब प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का योग क्या होता है 1 होता है। अब हम देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा है,
प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रयोक्ता का अधिकतम मान क्या हो सकता है? ये पहले भी आपको थ्योरी में बताया है। किसी का प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा या बराबर कहां तक हो सकता है? 1 तक। किसी का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 0 से बड़ा या बराबर कहां तक? 1 तक हो सकता है। अब 1 से मैक्सिमम बड़ा नहीं होता है किसी का प्रोबेबिलिटी, इसीलिए आंसर क्या होगा? मैक्सिमम कहां हो जाएगा? 1। कहां होगा? अधिकतम क्या हो जाएगा? 0। यही न्यूनतम कहता है। सबसे छोटा मान क्या होगा? सबसे अगर छोटा मान कहां से कहां तक हो सकता है? सबसे छोटा मान कहां से कहां तक हो सकता है? कहता है 0 से बड़ा या बराबर कहां तक? 1। 0 हो सकता है, सबसे छोटा 0 हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। अब यहां देखिए, सभी घटनाओं का प्रोबेबिलिटी का योग क्या होता है? जितना भी घटित होता है अगर कोई क्वेश्चन में अगर उसका प्रोबेबिलिटी का योग कहा जाए तो 1 होता है। सभी क्या है? सभी घटनाओं का प्रोबेबिलिटी का योग क्या होता है? 1। अगर पूछा जाए सभी प्रोबेबिलिटी का योग क्या होता है? 1 होता है। इसमें आपको कितने सवाल बताए बच्चों? 10 नंबर बताए हैं, 10 तक बताए हैं। अब ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 ये प्रोबेबिलिटी में पार्ट 1 में आपको 10 सवाल बताए हैं और 10 से 12 सवाल आप पार्ट 2 में बताएंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे कल। उम्मीद करते हैं जो हम आज क्लास लिए हैं आप लोग को बेहतर लगा होगा और आप विश्वास रखिए कि आपको 15 चैप्टर में आपको 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 में 50 लाने का, यहीं पर आपको लाने का हम वादा करते हैं।